आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मेरी तैयारी हो रही है इफ्तार पार्टी पे जाने की। मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर। और वो मेरी शायद हमने जब से होश संभाला है, जब से एक दूसरे को साथ पाया है, दोनों हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे। बिल्कुल नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ हमारी दोस्तों की पार्टी है, इस वजह से बच्चे नॉट अलाउड। बहुत अरसे बाद मेरा इस मोहल्ले में, इस जगह पे आना हुआ। हमारा बचपन मेरी आंटी के घर पे और मेरी फ्रेंड्स के घर पे बहुत गुजरा है। एक्चुअली हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं तो हमारा आना जाना बहुत लगा रहता था। लेकिन फिर सबकी शादियां हो गई, सब ने अपने घर संभाल लिए, ज़िम्मेदारियां बढ़ गई, तो फिर उसमें मिलना जुलना बहुत कम हुआ। तो अभी जो मेरी फ्रेंड है वो अपनी अम्मी के घर पे आई हुई थी, तो सोचा एक गेट टुगेदर रखा जाए। तो बस ये मैं आ गई हूँ उनके घर पर। दरअसल किसी के घर पे जाकर इतना शूट करना अच्छा नहीं लगता और फिर सबके अपने अपने कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। तो जितना मुझसे हो सका मैंने शूट किया है। आंटी ने बोला था कि हम लोग नीचे ही इफ्तारी करते हैं ऊपर, लेकिन इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि बस हमने कहा नहीं आंटी हम लोग छत पे ही करेंगे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ ही साथ हमारी गॉसिप्स भी चल रही थी। हम लोग बहुत अरसे बाद इस तरीके से मिल रहे हैं। फ़ोन पे वैसे कनेक्टेड रहते हैं लेकिन इस तरीके से मिलना, एक साथ बैठना, इफ्तारी करना या डिनर पे जाना, ऐसा बहुत कम ही हो पाता है। लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो बस ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं कि हम लोग जो है वो बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। और ये थी हमारी सिंपल सी इफ्तारी। बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाई थी। और बस यहाँ हम अपना रैकेट एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को सॉन्ग भी डेडिकेट कर रहे हैं। बस बातों के बाद, खेल कूद के बाद, मेमोरीज़ रिकॉल करने के बाद हम लोग जो है वो डिनर करने बैठ गए थे। सबा ने बहुत मज़े की सिंधी बिरयानी बनाई थी, यकीन करें इतनी मज़े की और चटपटी सी थी कि मेरा तो हाथ रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ना करते करते भी मैंने अच्छी खासी बिरयानी फोड़ दी थी। और यहाँ पे तैयबा जो है वो सबको बिरयानी सर्व कर रहे हैं। और ये आ गया हमारे जाने का टाइम और बस आ गए थे हम घर। और ये हो गया था नेक्स्ट डे और मैं और शहजाद निकले थे बाहर काम से। हम लोग बाहर क्यों निकले थे ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो जनाब अभी हम आए हैं गुरुमंदिर। एक्चुअली मेरी जो है वो वेट मशीन ख़राब हो गई थी तो उसको चेंज करवाने के लिए आए थे। तो शहजाद अभी गए हैं चेंज करवाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लूँ। मेरे साथ जो है वो ज़ैनब है। ज़ैनब सलाम कर दो। और बाकी सब जो है वो घर पे हैं। एक्चुअली आज जो इफ्तारी है वो सब कुछ बाहर से लेना है क्योंकि फुप्पो ने जो है आज की इफ्तारी अरेंज की है। आज की इफ्तारी पार्टी जो है वो मेरी फुप्पो की तरफ से है। उन्होंने कहा था कि तूबा और शबाना जो है आज कुछ भी नहीं बनाएंगी, सब कुछ जो है वो बाहर से आएगा। तो रात में उन्होंने मुझे बिठा के जो है वो सारे सामान की लिस्ट पकड़ा दी थी कि क्या क्या चीज़ें मुझे बाहर से लेनी है। और अरूबा और बिस्मा को भी कॉल करके उन्होंने बुला लिया था। तो बस उन्हीं का सामान मैं लेने निकली हूँ। उन्होंने कहा नहीं शहजाद को ज़्यादा पता है इन चीज़ों का, तो शहजाद ही जाए और लेकर आए। पप्पो ने जो है वो हमें ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी चीज़ घर में नहीं बनेगी, आज सिर्फ रेस्ट डे होगा मेरा, मम्मा और तैयबा और फायका का। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा पप्पा शरबत वगैरह तो घर में बना लेते, तो कि नहीं जी सब कुछ जो है वो बाहर से ही आएगा। तो बस हम लोग निकले हैं, अब सोच रहे हैं कि शरबत में क्या लिया जाए। तो गन्ने का रस जो है वो मुझे एक बेहतर ऑप्शन लग रहा है कि चले गन्ने का रस ले लेते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा नहीं खजूर भी आएगी तो बाहर से आएगी, हालांकि डेट्स घर में मौजूद है। तो बस ये बड़ों का प्यार और बड़ों की मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला इन लोगों का साया बुज़ुर्गों का हम पर सलामत रखे। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ बैठते हैं, इफ्तार करते हैं। अल्लाह ताला मेरी इस छोटी सी फैमिली को, प्यारी सी फैमिली को अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी फैमिलीज़ को अपने अमान में रखे।
तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बस दुआ करें कि यहाँ पे रश ना हो, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होता है तो रश बहुत 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 बढ़ जाता है। तो देखते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं समंदर में गोता लगाते हैं। मेरे साथ बने रहिए। हम जा रहे थे वाटर पम्प लेने थे हम लोगों को काठियावाड़ी छोले। वाटर पम्प के काठियावाड़ी छोले पूरे कराची में बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। ऑलमोस्ट कोई 35 साल या 30 साल पुराना वो स्टॉल है। मेरे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और फुप्पो ने हमें हिदायत की थी कि ये काठियावाड़ी छोले तो लाजमी आज की इफ्तारी में होने चाहिए। तो बस हम पहुंच गए उनके हुक्म पे वाटर पम्प और फिर हमने लिए काठियावाड़ी छोले। ये आ गए जनाब हम अपनी मंजिल पर। यहाँ पे खड़े होके जो खाने का मज़ा है ना, उसकी तो बात ही अलग है। बस यहाँ पे शदाद ने जो है वो इफ्तारी के लिए पार्सल ले लिए। ये देखिए, दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे ये खाने में है, और बन के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये छोले, वो कड़क वाले बन होते हैं ना, उसके साथ खाने में अहमद और मुझे बहुत पसंद है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। काठियावाड़ी छोलों का बन के साथ कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो यहीं पे आए हैं वाटर पम्प, तो यहाँ का तरबूज का शरबत भी बहुत मशहूर है, तो वो ले लिया जाए। फिर हमने तरबूज का शरबत भी ले लिया और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा होता है। और फिर हम आ गए जनाब डेलिश से सारी तकरीबन फ्राइड आइटम्स जो लेने थे, रोल समोसे वग़ैरह, वो सब हमने लिए। यहाँ के मीठे दही बड़े भी बहुत मशहूर है, तो हमने मीठे दही बड़े भी लिए। और फिर आ गए हम अपने घर की तरफ। रास्ते में हमें दिखा ये कचौरी वाला, और ये जब तेल में फ्राई हो रही थी ना तो इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, तो हम लिए बगैर रह ना सके। असल में लेने थे हमने पकोड़े यहाँ से, और जब कचौरियाँ देखी हमने बनती हुई तो हमने सोचा कि चलो यार ये भी ले ही लेते। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। समोसे फ्राई हो रहे थे, पकोड़े भी बहुत मज़े के लग रहे थे। फिर बस यही लेने के बाद कोने पे खड़े थे ये भैया, गन्ने का शरबत बना रहे थे, तो हमने ये भी ले लिया कि चलो अच्छा है, डबल दो शरबत हो जाएंगे, तरबूज का शरबत भी हो जाएगा, गन्ने का रस भी हो जाएगा, तो इफ्तारी बहुत मज़ेदार सी हो जाएगी। और फिर मैं आ गई घर, फ़ायका को दी आवाज़ कि आ जाओ भाई सामान उठा लो। तो बस मैं और फ़ायका और अरूबा सामान लेके घर में जा रहे हैं। यहाँ पे जो है वो तैयबा सारी चीज़ें अरेंज करने में लगी हुई थी, क्योंकि ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि सारी चीज़ें अरेंज करना। सब लगे हुए हैं इफ्तारी के कामों में। तैयबा गार्ड के लिए इफ्तारी बना रही है, और अरूबा तुम क्या कर रही हो? मैं भी गार्ड के लिए बना रही है। और बस हमारे चल रही है ये इफ्तारी। सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया, टाइम पे हो गई। ये थी इफ्तारी जो हमारे वॉचमैन भाई हैं या गार्ड कह लें उनके लिए। और यहाँ अब्बू भी आ गए, फरहान भाई भी आ गए, दस्तरखान भी सज गया माशाल्लाह। बिस्मा नहीं आई अभी तक, फ़ोन नहीं उठा रही, फ़ोन करो। ठीक है। और ये थी आज की इफ्तारी। माशाल्लाह सब चीज़ें, सारी नेमतें अल्लाह की अता की हुई इस दस्तरखान पे मौजूद थी। अल्लाह का शुक्र है। बिस्मा भी आ गई। क्या हाल है रेहान? आ जाओ भाई रेहान, आ जाओ बेटा, आ जाओ। और बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है वो रखने में लगी हुई थी, चीज़ें सेट करने में लगी हुई थी। और सबसे अहम काम बच्चों को प्लेट्स बना के दे रही थी, ताकि बच्चे जो हैं वो इफ्तार के टाइम पे हमें परेशान ना कर सकें। और अरूबा जो है वो सबको शरबत सर्व कर रही थी। और ये देखिए माशाल्लाह पूरी ज़हीर फैमिली दस्तरखान पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल करे। ये टाइम ऐसा होता है कि हम अपने रब से जो भी दुआ मांगे हमारा रब ख़ुद सुनता है और कबूल करता है। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है वो मैं शदाद के लिए बना रही थी एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी। शदाद जो है वो एक खजूर खाने के बाद ये सिरके वाला पानी पीते हैं और उनको सही लगता है वेट लॉस के लिए। मुझसे तो
पानी नहीं पिया जाता और ये जो हमारे मियाँ हैं वो सिरके वाला पानी पीते हैं। खैर क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और ये देखिए इफ्तार के बाद के काम, कितना किचन जो है वो कितना फैला हुआ हो रहा है। फ़ाइका जो है वो चाय बना रही हैं, हमारी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो बर्तन वगैरह धो रही थी और यहाँ पे बस हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। और असल में जो है ये तीनों भाई जो हैं, रेहान, फरहान और शहजाद, ये हम सबका मिलके मजाक उड़ा रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। और मज़े की बात हमारे अब्बा भी बड़ा साथ दे रहे थे इनका। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है, सब साथ बैठ के इस तरह इफ्तार करें, सब मिलजुल के रहें। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर व बरकत डाले। ये जो है हम ये दोनों मिलके जो है ना, रेहान और शहजाद अरूबा को चिढ़ा रहे थे और हम सब भी साथ ही साथ मज़े ले रहे थे। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।